चैप्टर 17 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में पीछे रह जाने और उसमें कोताही करने पर अताब। हज़रत कब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं ग़ज़वा तबूक के अलावा और किसी ग़ज़वा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से पीछे नहीं रहा। हाँ, ग़ज़वा बदर में भी पीछे रह गया था, लेकिन इस ग़ज़वा से पीछे रह जाने की वजह से अल्लाह ताला ने किसी पर अताब नहीं फरमाया कि वह का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ़ अबू सुफ़ियान के तिजारती काफ़िला का मुकाबला करने और इससे माले तिजारत ले लेने के इरादा से निकले थे, जंग करने का इरादा ही नहीं था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों का दुश्मन से अचानक मुकाबला करा दिया, पहले से जंग का कोई इरादा और प्रोग्राम नहीं था। और मैं अक़बा की इस रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, जिस रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने इस्लाम पर चलने का पुख्ता अहद किया था, और मुझे ये बात पसंद नहीं है कि अक़बा की ये रात मुझे ना मिलती और इसके बदले में ग़ज़वा बदर में शरीक हो जाता, अगरचे लोगों में ग़ज़वा बदर की शोहरत इस रात से ज़्यादा है। और ग़ज़वा तबूक में मेरा क़िस्सा यानी मेरे शरीक ना होने का क़िस्सा यह है कि तबूक से पहले किसी लड़ाई में मैं इतना कवी और मालदार नहीं था जितना कि तबूक से पीछे रह जाने के वक्त था। अल्लाह की कसम, इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँटनियाँ होने की नौबत नहीं आई और इस ग़ज़वा में मेरे पास 2 ऊँटनियाँ थीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जिस तरफ की लड़ाई का इरादा होता था इसका इजहार ना फरमाते, बल्कि हमेशा दूसरी तरफ के हालात वगैरह मालूम करते ताकि लोग ये समझें कि दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था और रास्ता में बियाबान और जंगल पड़ते थे और दुश्मन की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आपने साफ ऐलान फरमा दिया कि तबूक जाना है, ताकि लोग इस सफ़र की पूरी तैयारी कर लें, और जहाँ का आपका इरादा था वो आपने साफ बता दिया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों की तादाद भी बहुत थी कि रजिस्टर में इनका नाम लिखना दुश्वार था, और मजमा की कसरत की वजह से कोई शख्स छुपना चाहता कि मैं ना जाऊं और किसी को पता ना चले तो ये दुश्वार नहीं था, और वो ये समझता कि ये मामला इस वक्त तक पोशीदा रहेगा जब तक उसके बारे में अल्लाह की तरफ से वही ना नाज़ल हो जाए। आप इस ग़ज़वा में उस वक्त तशरीफ़ ले गए जबकि फल बिल्कुल पक रहे थे और साया में बैठना हर एक को अच्छा लग रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ मुसलमान तैयारी कर रहे थे। मैं सुबह जाता ताकि मुसलमानों के साथ में भी तैयारी कर लूँ, लेकिन जब वापस आता तो किसी कस्म की तैयारी की नौबत ना आती। और मैं अपने दिल में ये ख्याल करता कि मुझे कुदरत वसअत हासिल है, जब इरादा करूँगा तैयार होकर निकल जाऊँगा। मेरा मामला यूं ही लंबा होता रहा और तैयारी में देर होती रही। लोग खूब ज़ोर शोर से तैयारी करते रहे और आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को साथ लेकर रवाना हो गए और मेरी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। मैंने अपने दिल में कहा कि मैं 1-2 दिन में तैयार हो जाऊंगा और इस लश्कर से जा मिलूंगा। चुनांचे लश्कर की रवानगी के बाद मैं सुबह तैयार होने गया, लेकिन वापस आया तो किसी कस्म की तैयारी नहीं हुई थी। फिर मैं अगली सुबह तैयार होने गया, लेकिन वापस आया तो कोई तैयारी नहीं हुई थी। मेरे साथ ऐसे ही होता रहा और मुसलमान बहुत तेज़ी से इस ग़ज़वा में चले और आखिर ग़ज़वा में शरीक होने का वक्त मेरे हाथ से निकल गया। और मैंने इरादा भी किया कि रवाना हो जाऊं और लश्कर से जा मिलूं, और काश मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ऐसा करना मेरे मुक़द्दर में नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद जब मैं बाहर निकलकर लोगों में घूमता फिरता तो इस बात से बड़ा दुख होता कि मुझे सिर्फ़ वही लोग नज़र आते जिन पर निफ़ाक़ का धब्बा लगा हुआ होता या जिन कमज़ोरों को अल्लाह ताला ने माज़ूर करार दिया हुआ था। तबूक पहुँचने तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा तज़किरा ना फरमाया। तबूक में पहुँचने के बाद आप एक मजलिस में बैठे हुए थे, आपने फरमाया, कब का किया हवा? बनु सलिमा के एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह। माल व जमाल की अकड़ ने उसे रोक लिया। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने कहा, तुमने गलत बात कही। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, हम जहाँ तक समझते हैं वो भला आदमी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। जब मुझे ये खबर मिली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं तो मुझे रंज व गम सवार हो अलिफ और बड़ा फ़िक्र हुआ। दिल में झूठे झूठे अज़र आते थे और मैं कहता था कि कल को कौन सा अज़र बयान करके मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा से जान बचा लूँ। और इस बारे में मैंने अपने घराने के हर समझदार आदमी से मशवरा लिया। जब मुझे ये कहा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस आने ही वाले हैं तो इधर उधर के सब गलत ख्याल छट गए और मैंने समझ लिया कि झूठ बोलकर मैं अपनी जान नहीं बचा सकता हूँ, और मैंने फ़ैसला कर लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सच्ची बात अर्ज़ करूँगा। चुनांचे आप तशरीफ़ ले आए।
जब आप सफ़र से वापस तशरीफ़ लाया करते तो सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकत नमाज अदा फरमाते, फिर लोगों से मिलने के लिए बैठ जाते। चुनूंचा हसबे मामूल नमाज से फारिग होकर आप जब मस्जिद में बैठ गए तो इस फ़ज़वा से पीछे रह जाने वाले लोग आपकी खिदमत में आए और कस्में खाकर अपने अज़र बयान करने लगे। उनकी तादाद 80 से ज़्यादा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिर हाल को कबूल फरमा लिया और उनको बैत फरमाया और उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया और उनके बातिन को अल्लाह के सुपुर्द किया। चुनूंचा मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैंने आपको सलाम किया तो आपने नाराज़गी के अंदाज में तबसम फरमाया, फिर फरमाया, आओ। चुनूंचा मैं चलकर आपके सामने बैठ गया। आपने मुझसे फरमाया, तुम पीछे क्यों रह गए? क्या तुमने सवारियां नहीं खरीद रखी थीं? मैंने कहा, जी हाँ। अल्लाह की कसम, अगर मैं दुनिया वालों में से किसी और के पास उस वक्त होता तो मैं इसके गुस्सा से माकूल अज़र के साथ जान बचा लेता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ज़ोरदार बात करने का सलीका अता फरमा रखा है। लेकिन अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि अगर आज मैं आपसे गलत बयानी करके आपको राज़ी कर लूँ तो अल्लाह ताला आपको असल हकीकत बताकर अनक़रीब मुझसे नाराज़ कर देंगे। और अगर मैं आपसे सच बोल दूंगा तो अगरचे आप उस वक्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो मुझे मुआफ़ कर देंगे। अल्लाह की कसम, मुझे कोई अज़र नहीं था। और अल्लाह की कसम, मैं इस दफ़ा जो आपसे पीछे रह गया उस वक्त में जितना कवी और मालदार था उससे पहले कभी इतना नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी ने सच कहा है। और आपने फरमाया, अच्छा उठ जाओ, तुम्हारा फ़ैसला अब अल्लाह ताला ही खुद करेंगे। चुनूंचा मैं वहाँ से उठा तो मेरे कबीला बनु सलिमा के बहुत से लोग एकदम उठे और मेरे पीछे हो लिए। और इन्होंने मुझसे कहा, हमें तो नहीं मालूम कि तुमने उससे पहले गुनाह किया हो, और तुमसे इतना नहीं हो सका कि जैसे और पीछे रह जाने वालों ने अज़र पेश किए तुम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़र पेश कर देते, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार फरमाना तुम्हारे गुनाह के लिए काफ़ी हो जाता। अल्लाह की कसम, वो लोग मुझे मलामत करते रहे यहाँ तक कि मेरा इरादा हो गया कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस जाकर अपनी पहली बात की तकज़ीब कर दूँ। लेकिन मैंने उनसे पूछा, क्या ऐसा मामला मेरे अलावा किसी और के साथ भी पेश आया है? इन्होंने कहा, हाँ, और 2 आदमियों के साथ भी पेश आया है। इन्होंने भी वही बात कही है जो तुमने कही है, और उनसे भी वही कहा गया है जो तुमसे कहा गया है। मैंने पूछा, वो दोनों कौन हैं? इन्होंने कहा, मुरारा बिन रबी अमूरी और हलाल बिन उमिया वाक़फ़ी। चुनूंचा इन्होंने मेरे सामने ऐसे 2 नेक आदमियों का नाम लिया जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे, वो दोनों मेरे शरीक हाल हैं। जब उन लोगों ने इन दोनों का मेरे सामने नाम लिया तो मैं वहाँ से चला गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ना जाने वालों में से हम तीनों से बात करने से मुसलमानों को रोक दिया। चुनूंचा लोगों ने हमसे बोलना छोड़ दिया और सारे लोग हमारे लिए बदल गए, यहाँ तक कि मुझे ज़मीन बदली हुई नज़र आने लगी कि ये वो ज़मीन नहीं है जिसे मैं पहले से पहचानता हूँ। हमने 50 दिन उसी हाल में गुजारा। मेरे दोनों साथी तो आजिज़ बनकर घर बैठ गए और वो रोते रहते थे। मैं उन सब में जवान और ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मैं बाहर आता था और मुसलमानों के साथ नमाज में शरीक होता था और बाज़ारों में चलता फिरता था और कोई मुझसे बात नहीं करता था। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर आपको सलाम करता। आप नमाज के बाद अपनी जगह बैठे हुए होते थे और मैं दिल में कहता था कि मेरे सलाम के जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ठला हैं या नहीं। फिर मैं आपके करीब ही नमाज पढ़ने लग जाता और नज़र चुरा कर आपको देखता रहता कि आप भी मुझे देखते हैं या नहीं। जब मैं नमाज में मशगूल हो जाता तो आप मुझे देखने लग जाते, और जब मैं आपकी तरफ मुतवज्जह होता तो दूसरी तरफ मुँह फेर लेते। जब लोगों को इस तरह एराज़ करते हुए बहुत अरसा गुजर गया तो तंग आकर एक दिन मैं चला और हज़रत अबू क़तादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया। वो मेरे चचाज़ाद भाई थे और मुझे उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। मैंने उनको सलाम किया। अल्लाह की कसम, इन्होंने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। मैंने कहा, ए अबू क़तादा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ? वो खामोश रहे। मैंने उनको दोबारा अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, वो फिर खामोश रहे। जब मैंने उनसे तीसरी मर्तबा पूछा तो इन्होंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। ये सुनते ही मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े और वहाँ से लौट आया, यहाँ तक कि फिर दीवार पर वापसी के लिए चढ़ा। उसी दौरान मैं एक दिन मदीना के बाज़ार में जा रहा था कि एक नबती को जो मल्के शाम से मदीना गल्ला बेचने आया था, ये कहते हुए सुना कि कौन मुझे कब बिन मालिक का पता बताएगा। लोग मेरी तरफ इशारा करने लगे।
वो मेरे पास आया और गुसान के बादशाह का खत मुझे दिया जो एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था, अम्मा बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। अल्लाह तुम्हें जिल्लत की जगह ना रखे और तुम्हें ज़ाया ना करे। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा हर तरह ख्याल करेंगे। जब मैंने ख़त पढ़ा तो मैंने कहा कि ये एक और मुसीबत आ गई कि मुझे इस्लाम से हटाने की तदबीरें होने लगीं। मैंने इस ख़त को ले जाकर एक तनूर में फूंक दिया। 50 में से 40 दिन उसी हाल में गुजरे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम अपनी बीवी से अलग हो जाओ। मैंने कहा, उसे तलाक दे दूं या कुछ और करूं? इसने कहा, नहीं, तलाक ना दो, बल्कि इससे अलग रहो, उसके करीब ना जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों साथियों के पास यही पैगाम भेजा। मैंने अपनी बीवी से कहा, तो अपने मैके चली जा, जब तक अल्लाह ताला इसका फ़ैसला ना फरमाए वहीं रहना। हज़रत हलाल बिन उमैया की बीवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हलाल बिन उमैया बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, उनका कोई खादिम भी नहीं है। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो वो हलाक हो जाएंगे। क्या आप उसे नागवार समझते हैं कि मैं इनकी खिदमत करती रहूं? आपने फरमाया, नहीं, बस वो तुम्हारे करीब ना आए। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, उसकी तरफ तो इन्हें मिलान भी नहीं। जिस रोज़ से ये वाक़या पेश आया है आज तक उनका वक्त रोते ही गुजर रहा है। मुझसे भी मेरे ख़ानदान के बाज़ लोगों ने कहा कि जैसे हलाल बिन उमैया ने अपनी बीवी की खिदमत की इजाज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले ली है, तुम भी अपनी बीवी के बारे में इजाज़त ले लो। मैंने कहा, नहीं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी इजाज़त नहीं लूँगा। क्या पता मैं इसकी इजाज़त लूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फरमा दें। और मैं जवान आदमी हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। इस हाल में 10 दिन और गुजरे, हमसे बातचीत छटे हुए पूरे 50 दिन हो गए। 50वें दिन की सुबह की नमाज पढ़कर मैं अपने एक घर की छत पर बैठा हुआ था और मेरा वो हाल था जिसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। ज़िंदगी दो भर हो रही थी और कुशादगी के बावजूद ज़मीन मुझ पर तंग हो चुकी थी कि इतने में मैंने एक पुकारने वाले की आवाज़ को सुना जो सिल्लुआ पहाड़ी पर चढ़कर ऊंची आवाज़ से कह रहा था, ए कब, तुम्हें खुशखबरी हो। मैं एकदम सजदा में गिर गया और समझ गया कि कुशादगी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़कर लोगों में हमारी तौबा के कबूल होने का ऐलान फरमाया। लोग हमें खुशखबरी देने के लिए चल पड़े और बहुत से लोगों ने मेरे दोनों साथियों को जाकर खुशखबरी दी। एक आदमी घोड़ा दौड़ाता हुआ मेरे पास आया, ये हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम थे। कबीला इस्लाम के एक आदमी ने तेज़ी से दौड़कर पहाड़ी से आवाज़ दी और आवाज़ घोड़े से पहले पहुंच गई। ये हज़रत हमज़ा बिन इमरू इस्लामी थे। और जिस आदमी की मैंने आवाज़ सुनी थी जब वो मुझे खुशखबरी देने आया तो मैंने उसे अपने दोनों कपड़े उतारकर खुशखबरी देने की खुशी में दे दिए। और अल्लाह की कसम, उस वक्त मेरे पास इनके अलावा और कोई कपड़े नहीं थे। चुनंचा मैंने किसी से 2 कपड़े मांग गए और इन्हें पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए चल पड़ा। रास्ता में लोग मुझे फ़ौज दर फ़ौज मिलते और तौबा कबूल होने की मुबारकबाद देते और कहते कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली। जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे और आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे। मुझे देखकर हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह मेरी तरफ लपके। इन्होंने मुझसे मुसाफिहा किया और मुझे मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम, मुहाजिरीन में से उनके अलावा और कोई भी मेरी तरफ खड़े होकर नहीं आया और हज़रत तलहा का ये अंदाज़ में कभी भूल नहीं सकता। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सलाम किया और खुशी से आपका चेहरा चमक रहा था तो आपने फरमाया कि जब से तुम पैदा हुए हो इस वक्त से लेकर अब तक जो सबसे बेहतरीन दिन तुम्हारे लिए आया है मैं तुम्हें इसकी खुशखबरी देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया, नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आपका चेहरा चमकने लग जाता था और ऐसा लगता था कि गोया चंद का टुकड़ा है, और आपके चेहरे से ही हमें आपकी खुशी का पता चल जाता था। जब मैं आपके सामने बैठ गया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा की तकमील ये है कि मेरी सारी जायदाद अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर सदका है, इसमें से अपने पास कुछ नहीं रखूँगा। आपने फरमाया, नहीं, अपने पास भी कुछ रख लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा, मेरा जो हिस्सा खैबर में है मैं वो अपने पास रख लेता हूँ। और मैंने कहा, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी है, लिहाजा मेरी तौबा की तकमील ये है कि मैं अहद करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँगा हमेशा सच बोलूँगा। जब से मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला है, इस वक्त से लेकर अब तक मेरे इल्म के मुताबिक कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह ताला ने ऐसा बेहतरीन इनाम किया हो जैसा बेहतरीन मुझ पर किया है। और जब से मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच बोलने का अहद किया है, इस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी झूठ बोलने का इरादा भी नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी अल्लाह ताला मुझे झूठ से बचाएंगे। और अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर इस मौका पर ये आयतें नाज़िल फरमाएं, लक़द तिबल्लाहु अला अनबी वालूम अजरन वालून युसरे से लेकर वकूनु मा अलसदकीनों तक। अल्लाह मेहरबान हुआ नबी पर और मुहाजिरीन और अंसार पर से लेकर और रहो साथ सच्चों के तक। अल्लाह की कसम, हदायत इस्लाम की नेमत के बाद मेरे नज़दीक अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मुझे ये नसीब हुई कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच बोला और झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोल देता तो मैं भी दूसरे झूठ बोलने वालों की तरह हलाक हो जाता। कीवा का अल्लाह ताला ने वही उतरते वक्त झूठ बोलने वालों के मुताल्लिक़ बड़े सख्त कलमात इरशाद फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, सहलफन बुल्ला लकुम इज़ा अनक़लबतुम मिलियुम लितुअरिज़ा अनहुम से लेकर फ़िलइन अल्लाह इला यर्ज़ियन लुक़ौम अलफ़सक़ीनों तक। अब कस्में खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने जब तुम फिर कर जाओगे उनकी तरफ ताकि तुम उनसे दरगुज़र करो। सो तुम दरगुज़र करो उनसे, बेशक वो लोग पलीद हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है, बदला है उनके कामों का। वो लोग कसमें खाएंगे तुम्हारे सामने ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम राज़ी हो गए उनसे तो अल्लाह राज़ी नहीं होता नाफरमान लोगों से। हज़रत कब फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठी कस्में खाकर अपने झूठे आज़ार बयान किए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल कर लिया और उनको बैत भी फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस्तग़फ़ार भी फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तीनों का मुआमला उन लोगों से मुअख़्ख़र फरमा दिया यहाँ तक कि इस बारे में अल्लाह ही ने फ़ैसला फरमाया। इसलिए अल्लाह ताला ने जो ये फरमाया है, वाला अलज़लास्ते अलीज़ान खुल्फुआ, इससे मुराद हम तीनों का ग़ज़वा से पीछे रह जाना नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कस्में खाएं और आपके सामने झूठे अज़र रखे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कबूल फरमा लिया, उनका फ़ैसला तो उसी वक्त हो गया। और हम तीनों के मुआमला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअख़्ख़र फरमा दिया और हमारा फ़ैसला बाद में हुआ। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जिहाद को छोड़कर घर बार और कारोबार में लग जाने वालों को धमकी। हज़रत अब्बू इमरान फरमाते हैं कि हम लोग क़सतनतनी में थे और मिस्र वालों के अमीर हज़रत अक़ूबा बन आमिर थे और शाम वालों के अमीर हज़रत फ़ज़ाला बन उबैद थे। चुनंचा क़सतनतनी शहर से रोमियों की एक बहुत बड़ी फ़ौज बाहर निकली, हम उनके सामने सफ़ बनाकर खड़े हो गए। एक मुसलमान ने रोमियों पर इस ज़ोर से हमला किया कि वो उनमें घुस गया और फिर उनमें से निकलकर हमारे पास वापस आ गया। ये देखकर लोग चिल्लाए और कुरान मजीद की आयत वला तुलुका बैदियुकुम मिला अलतउलुते को सामने रखकर कहने लगे, सुभान अल्लाह, इस आदमी ने अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में डाल दिया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी खड़े होकर फरमाने लगे, ए लोगो, तुम इस आयत का मतलब ये समझते हो कि दुश्मनों में घुस जाना हलाकत है। ये आयत तो हम अंसार के बारे में नाज़िल हुई थी, और इसकी सूरत ये हुई कि जब अल्लाह ताला ने अपने दीन को इज़्ज़त अता फरमा दी और उसके मददगारों की तादाद बहुत हो गई तो हम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छपकर आपस में ये कहा कि हमारी ज़मीनें ख़राब हो गईं, अब हमें कुछ अरसा मुसलसल मदीना में ठहर कर अपनी ख़राब शुदा ज़मीनों को ठीक कर लेना चाहिए। इस पर अल्लाह ताला ने हमारे इस इरादे पर रद्द फरमाते हुए ये आयत नाज़िल फरमाई, वन्फ़िक़ा फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह वला तुलुक़ा बैदियुकुम मिला अलतउलुते, और ख़र्च करो अल्लाह की राह में और ना डालो अपनी जान हलाकत में। इसलिए हलाकत तो इसमें थी कि हम ज़मीनों में ठहर कर इन्हें ठीक करना चाहते थे। चुनंचा हमें अल्लाह के रास्ते में निकलने और ग़ज़वा में जाने का हुक्म दिया गया और हज़रत अब्बू अय्यूब अल्लाह के रास्ता में ग़ज़वा फरमाते रहे यहाँ तक कि उसी रास्ता में इनका इंतकाल हुआ। हज़रत अब्बू इमरान फरमाते हैं कि हम क़सतनतनी शहर दुश्मन से लड़ने गए और जमात के अमीर हज़रत अबद अर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे और रूमी लश्कर शहर की दीवार से कमर लगाए हुए खड़ा था। एक मुसलमान ने दुश्मन पर ज़ोर से हमला किया। लोगों ने इससे कहा, रुक जाओ, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ये आदमी अपने हाथों अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। इस पर हज़रत अब्बू अय्यूब ने फरमाया, ये आयत तो हम अंसार के बारे में नाज़िल हुई थी।
जब अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद फरमाई और इस्लाम को गालिब फरमा दिया तो हमने आपस में कहा, आओ हम अपनी ज़मीनों में ठहर कर इन्हें ठीक कर लें। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, वनफ़क़ा फ़ी सबील अल्लाह वला तुलुक़ा बयदीकुम इला अल-तउलुक़ते। तो हमारा अपने हाथों खुद को हलाकत में डालने का मतलब ये था कि हम ज़मीनों में ठहर कर इन्हें ठीक करने में लग जाते और जिहाद फ़ी सबील अल्लाह को छोड़ देते। हज़रत अब्बू इमरान फरमाते हैं कि हज़रत अब्बू अयूब ज़िंदगी भर अल्लाह के रास्ता में जिहाद करते रहे यहाँ तक कि क़सतनतनी में दफन हुए। हज़रत अब्बू इमरान फरमाते हैं कि मुहाजिरीन में से एक साहब ने क़सतनतनी में दुश्मन की सफ़ पर ऐसा ज़ोरदार हमला किया कि इसे चीर कर पार चले गए और हमारे साथ हज़रत अब्बू अयूब अंसारी भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि इस आदमी ने तो अपने आप को अपने हाथों हलाकत में डाल दिया। इस पर हज़रत अब्बू अयूब ने फरमाया, हम इस आयत को तुम लोगों से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये आयत हमारे बारे में नाज़ल हुई है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, हम आपके साथ तमाम लड़ाइयों में शरीक हुए और हमने आपकी भरपूर नुसरत की। जब इस्लाम फैल गया और गालिब हो गया तो इस्लामी मोहब्बत के इजहार के लिए हम अंसार जुमा हुए और हमने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने और आपकी नुसरत करने की दौलत से नवाजा यहाँ तक कि इस्लाम फैल गया और इस्लाम वाले ज़्यादा हो गए और हमने आपको अपने ख़ानदान अहल वैल माल वावलाद सबसे आगे रखा। और अब लड़ाइयों का सिलसिला भी बंद हो गया है। अब हम अपने अहल वैल में वापस जाते हैं और उनमें रहा करेंगे और हम अल्लाह के रास्ता में बाहर कुछ अरसा नहीं जाएंगे। चुनांचे हमारे बारे में ये आयत नाज़ल हुई, वनफ़क़ा फ़ी सबील अल्लाह वला तुलुक़ा बयदीकुम इला अल-तउलुक़ते। लिहाजा घर बार, कारोबार, माल वावलाद में ठहर जाने और जिहाद छोड़ देने में हलाकत थी। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, जिहाद छोड़कर खेती बाड़ी में मशगूल हो जाने वालों को धमकी और वईद। हज़रत यज़ीद बिन अबी हबीब फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ये खबर मिली कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन और अंसी ने मल्के शाम में खेती का काम शुरू कर दी है। तो हज़रत उमर ने उनसे वो ज़मीन ले ली और दूसरों को दे दी और फरमाया, जो ज़िल्लत और ख़ारी इन बड़े लोगों की गर्दन में पड़ी हुई थी तुमने जाकर वो अपनी गर्दन में डाल ली। हज़रत यही बिन इमरू शैबानी फरमाते हैं कि हज़रत अबदल्लाह बिन इमरू बिन अलस के पास से यमन के कुछ आदमी गुजरे और इन्होंने उनसे पूछा कि आप इस आदमी के बारे में क्या फरमाते हैं कि जो मुसलमान हुआ और इसका इस्लाम बहुत अच्छा साबित हुआ, फिर इसने हिजरत की और उसकी हिजरत भी बड़ी उम्दा हुई, फिर इसने बेहतरीन तरीक़ा से जिहाद किया, फिर यमन अपने वालिदैन के पास आकर उनकी खिदमत में और उनके साथ हसने सलूक में लग गया। हज़रत अबद अलिफ लला बिन इमरू ने फरमाया, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? इन्होंने कहा, हमारा ख्याल है कि ये उल्टे पांव फिर गया है। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये तो जन्नत में जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उल्टे पांव फिरने वाला कौन है। ये वो आदमी है कि जो मुसलमान हुआ और इसका इस्लाम बहुत अच्छा साबित हुआ और उसने हिजरत की और उसकी हिजरत बड़ी उम्दा हुई, फिर इसने बेहतरीन तरीक़ा से जिहाद किया, फिर इसने नबती काफिर से ज़मीन लेने का इरादा किया और वो नबती काफिर ज़मीन का जितना खराज दिया करता था और इस्लामी फ़ौज के लिए जितना माहाना ख़र्चा दिया करता था उसने वो ज़मीन भी ले ली और ये खराज और ख़र्चा भी अपने ज़िम्मा ले लिया और फिर इस ज़मीन को आबाद करने में लग गया और जिहाद फ़ी सबील अल्लाह छोड़ दिया। ये आदमी उल्टे पांव फिरने वाला है। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, फितना ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खूब तेज़ी से चलना। हज़रत जाबिर बिन अबद अल्लाह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग एक लश्कर में एक ग़ज़वा में गए हुए थे। एक महाजरी ने एक अंसारी की पीठ पर मुक्का मार दिया। अंसारी ने कहा, ए अंसार, मेरी मदद के लिए आओ। और महाजरी ने भी कहा, ए मुहाजिरीन, मेरी मदद के लिए आओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ें सुनी और फरमाया, ये ज़माना जाहलियत वाली बातें क्यों हो रही हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक महाजरी ने एक अंसारी की पीठ पर मुक्का मार दिया। आपने फरमाया, उन बातों को छोड़ो, ये तो बदबूदार बातें हैं। अब्दुल्लाह बिन उबी मुनाफिक ने ये बातें सुनकर कहा, क्या इन मुहाजिरीन ने हमारे आदमी को दबाकर अपने आदमी को ऊपर किया है? गौर से सुनो, अल्लाह की कसम, अगर हम मदीना वापस चले गए तो अज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को निकाल बाहर करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुँच गई तो हज़रत उमर ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दी तो मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा देता हूँ। आपने फरमाया, अलिफ से रहने दो, उसे कत्ल करने से कहीं लोगों में ये मशहूर ना हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल कर देते हैं।
जब मुहाजिरीन शुरू में मदीना आए थे उस वक्त अंसार की तादाद मुहाजिरीन से ज़्यादा थी, बाद में मुहाजिरीन की तादाद ज़्यादा हो गई। हज़रत रू बिन ज़ुबैर और हज़रत इमरू बिन साबित अंसारी फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा मरीसी में तशरीफ़ ले गए। ये वही ग़ज़वा है जिसमें आपने मनात बुत को गिराया था। ये बुत क़फ़ामोशल मकाम और समंदर के दरमियान था। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा था और इन्होंने जाकर मनात बुत तोड़ा था। इस ग़ज़वा में दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े। एक मुहाजिरीन में से थे और दूसरे कबीला बहस के थे। यह कबीला अंसार का हलीफ था। महाजरी इस बहज़ी को गिराकर इस पर चढ़ बैठे। इस बहज़ी आदमी ने कहा, ए जमात अंसार। इस पर कुछ अंसारी हज़रात इसकी मदद को आए। और इस महाजरी ने भी कहा, ए जमात मुहाजिरीन। इस पर कुछ मुहाजिरीन उसकी मदद को आए। इस तरह उन मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान कुछ लड़ाई सी हो गई। फिर लोगों ने बीच बचाव करा दिया। फिर सारे मुनाफिकीन और दिल में खोट रखने वाले लोग अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल मुनाफिक के पास जाकर कहने लगे, पहले तो तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती थीं और तुम हमारी तरफ से दिफा किया करते थे, अब तुम ऐसे हो गए हो कि किसी को ना नुकसान पहुंचा सकते हो और ना नफ़ा। इन जिल्लबियों यानी 11 लोगों ने हमारे खिलाफ एक दूसरे की खूब मदद की। मुनाफिकीन हर नए हिजरत करके आने वाले को जिल्लबियों यानी 11 कहा करते थे। अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्लाह बिन उबी ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हम मदीना वापस चले गए तो अज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को निकाल देगा। मुनाफिकों में से मालिक बिन दुखशन ने कहा, किया मैंने तुमको नहीं कहा था कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा ही इन पर खर्च ना करो ताकि ये सब इधर उधर बिखर जाएं। ये बातें सुनकर हज़रत उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आदमी लोगों को फितना में डाल रहा है, मुझे इजाज़त दी मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। ये बात हज़रत उमर अब्दुल्लाह बिन उबी के बारे में कह रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, अगर मैं तुम्हें उसको कत्ल करने का हुक्म दूँ तो क्या तुम उसे कत्ल कर दोगे? हज़रत उमर ने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम, अगर आप मुझे इसके कत्ल का हुक्म दें तो मैं इसकी ज़रूर गर्दन उड़ा दूँगा। आपने फरमाया, बैठ जाओ। फिर अंसार के कबीला बनो अब्दुल शहल के एक अंसारी हज़रत उसीद बिन हज़ीर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आदमी लोगों को फितना में डाल रहा है, आप इजाज़त दी मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं तुम्हें उसे कत्ल करने का हुक्म दूँ तो क्या तुम उसे कत्ल कर दोगे? इन्होंने कहा, जी हाँ, अल्लाह की कसम, अगर आप मुझे उसे कत्ल करने का हुक्म दें तो मैं इसके कानों के बंदों के नीचे गर्दन पर तलवार की कारी ज़रब ज़रूर लगाऊंगा। आपने फरमाया, बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया कि लोगों में ऐलान कर दो कि अब यहाँ से चलें। चुनंचा आप दोपहर के वक्त लोगों को लेकर चल पड़े और सारा दिन और सारी रात चलते रहे और अगले रोज़ भी दिन चढ़े तक चलते रहे। फिर एक जगह आराम फरमाने के लिए ठहरे, फिर दोपहर के वक्त लोगों को लेकर चल पड़े। जब क़फ़ामोशल से चले हुए तीसरा दिन हो गया तब इस दिन सुबह के वक्त आपने पड़ाव डाला। जब आप मदीना पहुंच गए तो आपने आदमी भेजकर हज़रत उमर को बुलाया और उनके आने पर उनसे फरमाया, ए उमर, अगर मैं तुम्हें उसे कत्ल करने का हुक्म दे देता तो क्या तुम उसे कत्ल कर देते? हज़रत उमर ने कहा, जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम उसे इस दिन कत्ल कर देते तो, चूँकि वाक़या ताज़ा पेश आया था इस वजह से उस वक्त अंसार के बहुत से लोग इसमें अपनी ज़िल्लत महसूस करते, और अब चूँकि मुसलसल सफ़र करने की वजह से जज्बात ठंडे पड़ गए हैं, इसलिए अगर आज मैं उन्हीं लोगों को उसे कत्ल करने का हुक्म दूँ तो वो उसे ज़रूर कत्ल कर देंगे, और अगर मैं उसे वहाँ कत्ल करा देता तो लोग ये कहते कि मैं अपने साथियों पर टूट पड़ा हूँ और इन्हीं घरों से निकालकर अल्लाह के रास्ता में ले जाता हूँ और वहाँ इन्हीं बांधकर कत्ल कर देता हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाए, हुमो अलीज़ान यक़ौलन ला तनफ़क़ा अला मुनइनुद रसूल अल्लाह हती इंफ़ज़लुआ से लेकर यक़ौलन लैनु रजाना इल्या अलुमदते तक। वही हैं जो कहते हैं मत खर्च करो उन पर जो पास रहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तक कि मुतफ़र्रिक़ हो जाएं, से लेकर कहते हैं अलबत्ता अगर हम फिर गए मदीना को। अन-इसहाक़ ने इस क़िस्सा को तफ़सील से बयान किया है। इसमें यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर सारा दिन चलते रहे यहाँ तक कि शाम हो गई, और सारी रात चलते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई, और अगले दिन भी चलते रहे यहाँ तक कि जब लोगों को धूप की वजह से तकलीफ़ होने लगी तो आपने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ से उतरते ही ज़्यादा थकन की वजह से सब एकदम सो गए, और आपने ऐसा इसलिए किया कि एक दिन पहले अब्दुल्लाह बिन उबी ने जो फितना अंगेज़
बात कही थी लोगों को उसके बारे में बात करने का मौका ना मिले। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में चला पूरा ना करने वालों पर नकीर। हज़रत यजीद बिन अबी हबीब कहते हैं कि एक आदमी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत उमर ने इससे पूछा, तुम कहाँ थे? इसने कहा, मैं सरहद की हिफाजत करने गया हुआ था। आपने पूछा, तुमने वहाँ कितने दिन लगाए? इसने कहा, 30 दिन। हज़रत उमर ने फरमाया, तुमने 40 दिन क्यों नहीं पूरे कर लिए? किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में 3 चले के लिए जाना। हज़रत अनजरेज फरमाते हैं कि ये बात मुझे ऐसे शख्स ने बताई जिसे मैं सच्चा समझता हूँ कि हज़रत उमर एक रात मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे कि आपने एक औरत को ये शेर पढ़ते हुए सुना, तैतिलावला हज़ा सदजलोई बुहा वारकनी अनला हबीब आउलाए बुहा। यह रात लंबी हो गई है और इसके किनारे काले पड़ गए और मुझे इस वजह से नींद नहीं आ रही है कि मेरा कोई महबूब नहीं जिससे मैं खेलूं। फलौला हिजार अल्लाह अला शय्य मिसुलुहा लजुअउज़े मिनु हज़ा अलसरउरे जोओं बुहा। अगर इस अल्लाह का डर ना होता जिसके मसल कोई चीज़ नहीं है तो इस तख्त के तमाम किनारे हरकत कर रहे होते। हज़रत अमर ने इससे पूछा, तुझे क्या हवा है? इसने कहा कि चंद महीनों से मेरा खावनद सफ़र में गया हुआ है और मैं इसकी बहुत ज़्यादा मुश्ताक हो चुकी हूँ। हज़रत उमर ने कहा, तेरा बुराई का इरादा तो नहीं? इस औरत ने कहा, अल्लाह की पनाह। हज़रत उमर ने कहा, अपने आप को काबू में रखो, मैं अभी उसके पास डाक का आदमी भेज देता हूँ। चुनंचा हज़रत उमर ने उसे बुलाने के लिए आदमी भेज दिया और ख़ुद अपनी बेटी हज़रत हिफ्सा के पास आए और उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ जिसने मुझे परेशान कर दिया है, तुम मेरी वो परेशानी दूर कर दो। और वो ये है कि कितने अरसा में औरत अपने खावनद की मुश्ताक हो जाती है। हज़रत हिफ्सा ने अपना सर झुका लिया और उनको शर्म आ गई। हज़रत उमर ने फरमाया, हक़ बात को बयान करने से अल्लाह नहीं शर्माता ही। हज़रत हिफ्सा ने अपने हाथ से इशारा किया कि 3 महीने वरना 4 महीने। इस पर हज़रत उमर ने तमाम इलाक़ों में ये ख़त भेजा कि लश्करों को घर से बाहर 4 महीने से ज़्यादा ना रोका जाए अगर इजाज़त लें। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रत उमर एक दफ़ा रात के वक्त बाहर निकले। इन्होंने एक औरत को ये शेर पढ़ते हुए सुना, तैतिलावला हज़ा अल्लाह सदजलोई बुहा वारकनी अनला हबीब आउलाए बुहा। यह रात लंबी हो गई है और इसके किनारे काले पड़ गए और मुझे इस वजह से नींद नहीं आ रही है कि मेरा कोई महबूब नहीं है जिससे मैं खेलूं। हज़रत उमर ने अपनी बेटी हज़रत हिफ्सा बंत उमर से पूछा कि औरत ज़्यादा से ज़्यादा कितने अरसा तक अपने खावनद से सब्र कर सकती है? हज़रत हिफ्सा ने कहा, 6 महीने तक या 4 महीना तक। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं आइंदा किसी लश्कर को इससे ज़्यादा घर से बाहर नहीं रोकूंगा। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान सहाबा किराम का अल्लाह के रास्ता में गर्दो गुबार बर्दाश्त करने का शौक़। हज़रत रबी बिन ज़ैद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता के दरमियान में दरमियानी रफ्तार से तशरीफ़ ले जा रहे थे कि इतने में आपने एक कुरैशी नौजवान को देखा जो रास्ता से हटकर चल रहा था। आपने फरमाया, किया ये फ़लाँ आदमी नहीं है? सहाबा ने कहा, जी हाँ, वही है। आपने फरमाया, उसे बुलाओ। चुनंचा वो आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया, तुम रास्ता से हटकर चल रहे हो? इस नौजवान ने कहा, मुझे ये गर्द व गुबार अच्छा नहीं लगता। आपने फरमाया, अरे इस गर्दो गुबार से खुद को ना बचाओ कि वका उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है। ये गुबार तो जन्नत की ख़ास कसम की खुशबू है। हज़रत अब्बू अल-मुसब्बा महफूरई कहते हैं कि एक दफ़ा हम लोग रूम के इलाक़ा में एक जमात के साथ चले जा रहे थे जिसके अमीर हज़रत मालिक बिन अबद अल्लाह ख़ुसमी थे कि इतने में हज़रत मालिक हज़रत जाबिर बिन अबद अल्लाह के पास से गुज़रे जो कि अपने खच्चर को आगे से पकड़े हुए चले जा रहे थे। उनसे हज़रत मालिक ने कहा, ए अबद अल्लाह, आप सवार हो जाएं, अल्लाह ने आपको सवारी दी है। हज़रत जाबिर ने कहा, मैंने अपनी सवारी को ठीक हालत में रखा हुआ है और मुझे अपनी कौम से सवारी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी के दोनों कदम अल्लाह के रास्ता में गुबार आलूद हो जाएंगे अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग पर हराम कर देंगे। हज़रत मालिक वहाँ से आगे चल दिए। जब इतनी दूर पहुँच गए जहाँ से हज़रत को जाबिर को आवाज़ सुनाई दे तो हज़रत मालिक ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अबू अबद अल्लाह, आप सवार हो जाएं क्योंकि अल्लाह ने आपको सवारी दी है।
हज़रत जाबिर हज़रत मालिक का मकसद समझ गए कि हज़रत मालिक चाहते हैं कि हज़रत जाबिर बुलंद आवाज़ से जवाब दें ताकि जमात के तमाम लोग सुन लें। इस पर हज़रत जाबिर ने बुलंद आवाज़ से जवाब दिया कि मैंने अपनी सवारी को ठीक हालत में रखा हुआ है और मुझे अपनी कौम से सवारी लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस आदमी के दोनों कदम अल्लाह के रास्ता में गुबार आलूद हो जाएंगे अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग पर हराम कर देंगे। ये सुनते ही तमाम लोग अपनी सवारियों से कूदकर नीचे उतर आए। मैंने कभी लोगों को इस दिन से ज़्यादा तादाद में पैदल चलते हुए नहीं देखा। अब्बू याला की रिवायत में यह है कि हज़रत जाबिर ने फरमाया, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस बंदे के दोनों कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हो जाएंगे अल्लाह ताला उन दोनों कदमों पर आग को हराम फरमा देंगे। ये सुनते ही हज़रत मालिक भी और तमाम लोग भी अपनी सवारियों से नीचे उतर कर पैदल चलने लग पड़े और किसी दिन भी लोगों को इस दिन से ज़्यादा तादाद में पैदल चलते हुए नहीं देखा गया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में निकलकर खिदमत करना। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। हम लोगों में से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था और कुछ बग़ैर रोज़े के थे। हम लोगों ने एक जगह पड़ाव डाला। इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम में सबसे ज़्यादा साया वाला वो था जिसने चादर से साया किया हुआ था। बाज़ लोग अपने हाथ के ज़रिए धूप से बचाव कर रहे थे। पड़ाव डालते ही रोज़ेदार तो गिर गए और जिनका रोज़ा नहीं था इन्होंने खड़े होकर ख़ैमे लगाए और सवारियों को पानी पिलाया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा वो आज सारा सवाब ले गए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम में से सबसे ज़्यादा साए वाला वो था जो अपनी चादर से साया कर रहा था। जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था वो तो कुछ ना कर सके और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था इन्होंने सवारियों को पानी पीने और चरने के लिए भेजा और खिदमत वाले काम किए और मशक्क़त वाले भारी भारी काम किए। ये देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा वो आज सारा सवाब ले गए। हज़रत अब्बू क़लाबा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा एक सफ़र से वापस आकर अपने एक साथी की बड़ी तारीफ़ करने लगे। चुनांचे इन्होंने कहा कि हमने फ़िलाने जैसा कोई आदमी कभी नहीं देखा। जब तक ये चलते रहते कुरान पढ़ते रहते और जब हम किसी जगह पड़ाव डालते तो ये उतरते ही नमाज शुरू कर देते। आपने पूछा, इसके काम काज कौन करता था? बहुत सी बातें और पूछीं और ये भी पूछा कि इसके ऊँटिया सवारी को चारा कौन डालता था। इन सहाबा ने अर्ज़ किया, हम ये सारे काम करते थे। आपने फरमाया, तुम सब इससे बेहतर हो, उसकी खिदमत करके तुमने इसके तमाम नेक अमाल का सवाब ले लिया है। हज़रत सईद बिन जुम्हान कहते हैं, मैंने हज़रत सफ़ीना से उनके नाम के बारे में पूछा कि ये नाम किसने रखा है। इन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने नाम के बारे में बताता हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम सफ़ीना रखा। मैंने पूछा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम सफ़ीना क्यों रखा? इन्होंने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र में तशरीफ़ ले गए और आपके साथ आपके सहाबा भी थे। सहाबा को अपना सामान भारी लग रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। मैंने बिछा दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चादर में सहाबा का सामान बांधकर उसे मेरे ऊपर रख दिया और फरमाया, अरे इसे उठा लो, तुम तो बस सफ़ीना यानी किश्ती ही हो। हज़रत सफ़ीना फरमाते हैं कि अगर इस दिन मेरे ऊपर एक या दो तो या 5 या 6 ऊँटों का भी बोझ रख दिया जाता तो वो मुझे भारी ना लगता। हज़रत सलमा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अहमर फरमाते हैं कि हम लोग एक ग़ज़वा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक नाले पर से हम लोगों का गुज़र हुआ तो मैं लोगों को वो नाला पार कराने लगा। इसे देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम तो आज सफ़ीना किश्ती बिन गए हो। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि मैं एक सफ़र में हज़रत उम्र के साथ था। जब मैं सवारी पर सवार होने लगता तो वो मेरे पास आकर मेरी रिकाब पकड़ लेते और जब मैं सवार हो जाता तो वो मेरे कपड़े ठीक कर देते। चुनांचे एक मर्तबा वो मेरे पास उसी काम के लिए आए तो मैंने कुछ नागवारी का इजहार किया तो इन्होंने फरमाया, ए मुजाहिद, तुम बड़े तंग इखलाक हो। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान अल्लाह के रास्ता में निकलकर रोज़ा रखना। हज़रत जाबिर हज़रत मालिक का मकसद समझ गए कि हज़रत मालिक चाहते हैं कि हज़रत जाबिर बुलंद आवाज़ से जवाब दें ताकि जमात के तमाम लोग सुन लें। इस पर हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम लोग एक गज़वा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे।
हज़रत अब्बू अल-दरदा फरमाते हैं कि एक सफ़र में हम लोग हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इस दिन सख्त गर्मी थी और सख्त गर्मी की वजह से बाज़ लोग अपने सर पर अपना हाथ रखे हुए थे और इस दिन सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने रोज़ा रखा हुआ था। दूसरी रिवायत में हज़रत अब्बू उद्दरदा ये फरमाते हैं कि एक मरतबा हम लोग रमज़ान के महीने में सख्त गर्मी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के रास्ता में निकले और आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया। हज़रत अब्बू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हम लोग रमज़ान के महीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में जाया करते थे, तो हमारे कुछ साथी रोज़ा रख लेते और कुछ साथी ना रखते, तो ना रोज़ादार रोज़ा ना रखने वालों को नाराज़ होते और ना रोज़ा रखने वाले रोज़ादारों से नाराज़ होते। सब ये समझते थे कि जो अपने में क़ुव्वत व हिम्मत समझता है और उसने रोज़ा रख लिया इसके लिए ऐसा करना ही ठीक है, और जो अपने में कमज़ोरी महसूस करता है और उसने रोज़ा नहीं रखा उसने भी ठीक किया। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैं जंगे यमामा के दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मखरमा के पास आया। वो ज़ख्मों से निढाल होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया तो इन्होंने कहा, ए अब्दुल्लाह बिन उम्र, क्या रोज़ा खोलने का वक्त हो गया? मैंने कहा, जी हाँ। इन्होंने कहा, लकड़ी की इस ढाल में पानी ले आओ ताकि मैं इससे रोज़ा खोल लूँ। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि मैं पानी लेने हौज़ पर गया। हौज़ पानी से भरा हुआ था। मेरे पास चमड़े की एक ढाल थी। मैंने इसे निकाला और उसके ज़रिए हौज़ में से पानी लेकर हज़रत मखरमा की लकड़ी वाली ढाल में डाला। फिर वो पानी लेकर मैं हज़रत मखरमा के पास आया। आकर देखा तो उनका इंतकाल हो चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मदरक बिन औफ अहमसी फरमाते हैं कि एक मरतबा में हज़रत उम्र के पास बैठा हुआ था कि इतने में हज़रत नुमान बिन मुक़र्रन का कासद उनके पास आया। इससे हज़रत उम्र ने लोगों के बारे में पूछा तो उसने शहीद होने वाले मुसलमानों का तज़किरा किया और यूँ कहा कि फ़लाँ और फ़लाँ शहीद हो गए और बहुत से ऐसे लोग भी शहीद हो गए जिनको हम नहीं जानते हैं। इस पर हज़रत उम्र ने फरमाया, लेकिन अल्लाह तो उनको जानता है। लोगों ने कहा, एक आदमी ने यानी हज़रत औफ बिन अबी हया इस्लामी अब्बू शुबैल ने तो अपने आप को ख़रीद ही लिया। हज़रत मदरिक बिन औफ ने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, लोग मेरे इस मामू के बारे में ये गुमान करते हैं कि इन्होंने अपने हाथों अपने आप को हलाकत में डाल दिया। हज़रत उम्र ने फरमाया, ये लोग गलत कहते हैं। इस आदमी ने तो दुनिया देकर आखिरत के आला दर्जात को ख़रीदा है। हज़रत औफ इस दिन रोज़ा से थे और उसी हाल में ज़ख्मी हुए। अभी कुछ जान बाकी थी कि इन्हें मैदान जंग से उठाकर लाया गया। पानी पीने से इन्होंने इनकार कर दिया और यूं ही रोज़ा की हालत में जान दे दी। सफ़ा पर सख्त प्यास के बर्दाश्त करने के बाब में हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया की हदीस गुज़र चुकी है कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हज़रत अब्बू इमरू अंसारी जंगे बदर में और बैत अक़बा सानिया में और जंग उहद में शरीक हुए थे। मैंने उनको एक मैदान जंग में देखा कि इन्होंने रोज़ा रखा हुआ है और प्यास से बेचैन हो रहे हैं और वो अपने ग़ुलाम से कह रहे हैं कि तेरा भला हो, मुझे ढाल दे दो। ग़ुलाम ने उनको ढाल दे दी। फिर इन्होंने तीर फेंका जिसे कमज़ोरी की वजह से ज़ोर से ना फेंक सके। आगे पूरी हदीस बयान की जिसमें यह है, चुनंचा वो सूरज डूबने से पहले शहीद हो गए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का दिन इस्लाम के लिए जान और माल खर्च करना। उन्वान, अल्लाह के रास्ता में निकलकर नमाज पढ़ना। हज़रत अली फरमाते हैं कि जंग बदर के दिन हज़रत मक़दाद के अलावा हम में और कोई भी सवारी पर सवार नहीं था और मैंने अपने आप को इस हाल में देखा कि हम में से हर आदमी सोया हुआ था। बस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आप एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ते रहे और रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हम लोग मकाम सफ़न पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और मुशरिकीन का लश्कर हमारे सामने आया और उनके सिपा सालार हज़रत खालिद बिन वलीद थे। मुशरिकीन का ये लश्कर हमारे और क़िबला के दरमियान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की नमाज पढ़ाई। मुशरिकीन ने आपस में बात की कि मुसलमान तो अभी ऐसी गफलत और बेखबरी की हालत में थे कि हम उन पर हमला कर सकते थे, तो इस मौका से हम फ़ायदा उठा लेते तो अच्छा था। फिर कहने लगे कि अब उनकी ऐसी नमाज का वक्त आने वाला है जो इन्हें अपनी औलाद और अपनी जान से ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि काफिर असर की नमाज में मुसलमानों पर हमला करने का मंसूबा बना ही रहे थे कि ज़हर और असर के दरमियान हज़रत जबराइल ये आयत लेकर नाज़िल हो गए जिनमें नमाज खौफ का जिक्र है। विलंजा कुंत फ़ीम फ़िल्निक़मत लौमो अलसलावत, जब तो उनमें मौजूद हो फिर नमाज में खड़ा करे। और इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर से ये रिवायत इस तरह नकल की है कि मुशरिकीन ने आपस में कहा कि क़रीब ऐसी नमाज आने वाली है जो मुसलमानों को अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब है।
हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम नखल की जानिब ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा के लिए निकले। एक मुसलमान ने किसी मशरिक की बीवी को कत्ल कर दिया या इसे कैद कर लिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आ रहे थे, इस औरत का शौहर आया जो कि कहीं गया हुआ था। जब उसे बीवी के कत्ल होने की खबर मिली तो उसने कसम खाई कि जब तक वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का खून नहीं बहा लेगा उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेगा। चुनांचे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़ा। आपने रास्ता में एक जगह पड़ाव डाला। आपने फरमाया, आज रात हमारा पहरा कौन देगा? एक महाजरी और एक अंसारी ने अपने आप को पहरा के लिए पेश किया और इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम पहरा देंगे। आपने फरमाया कि तुम दोनों इस वादी की घाटी के सिरे पर चले जाओ। ये दोनों हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत अब्बाद बिन बशर थे। चुनांचे ये दोनों घाटी के सिरे पर पहुँचे तो अंसारी ने महाजरी से कहा, हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं, एक पहरा दे और दूसरा सो जाए। अब तुम बताओ कि मैं कब पहरा दूँ, शुरू रात में या आखिर रात में? महाजरी ने कहा, नहीं, तुम शुरू रात में पहरा दो। चुनांचे महाजरी लेटकर सो गए और अंसारी खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। चुनांचे वो आदमी आया जिसकी बीवी कत्ल हुई थी। जब उसने दूर से एक आदमी खड़ा हुआ देखा तो वो ये समझा कि ये मुसलमानों के लश्कर का जासूस है। चुनांचे उसने एक तीर मारा जो इन अंसारी को आकर लगा। अंसारी ने वो तीर निकालकर फेंक दिया और नमाज में खड़े रहे। इसने दूसरा तीर मारा, वो भी आकर उनको लगा, इन्होंने उसे भी निकालकर फेंक दिया और नमाज में खड़े रहे। इस आदमी ने तीसरा तीर मारा, वो भी आकर उनको लगा, इन्होंने उसे भी निकालकर फेंक दिया और फिर रुकू और सजदा करके नमाज पूरी की और अपने साथी को जगाया और इससे कहा, उठ बैठो, मैं तो ज़ख्मी हो गया हूँ। वो महाजरी जल्दी से उठे। इस आदमी ने जब एक की जगह दो को देखा तो समझ गया कि उन दोनों हजरात को इसका पता चल गया है। चुनांचे वो तो भाग गया। जब महाजरी ने अंसारी के जिस्म से कई जगह खून बहते हुए देखा तो इन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, जब उसने आपको पहला तीर मारा तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं उठाया? अंसारी ने कहा कि मैं एक सूरत पढ़ रहा था तो मेरा दिल ना चाहा कि उसे ख़त्म करने से पहले छोड़ दूं, लेकिन जब उसने लगातार मुझे तीर मारे तो मैंने नमाज ख़त्म करके आपको बता दिया। और अल्लाह की कसम, जिस जगह के पहरे का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था, अगर इस जगह के पहरे के रह जाने का ख़तरा ना होता तो मैं जान दे देता और सूरत को बीच में ना छोड़ता। इमाम बहीक़ी ने दलाइल अल-अनबूत में इस रिवायत में ये जिक्र किया है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर सो गए और हज़रत अब्बाद बिन बशर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। और हज़रत अब्बाद ने कहा कि मैं सूरत कहफ नमाज में पढ़ रहा था, मेरा दिल ना चाहा कि उसे ख़त्म करने से पहले रुकू कर लूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनीस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि खालिद बिन सुफियान बिन नबी हुज़ली मुझ पर चढ़ाई करने के लिए लोगों को जुमा कर रहा है। उस वक्त वो उरना मकाम पर है, तुम जाकर उसे कत्ल कर दो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इसका हुलिया बता दें ताकि मैं उसे पहचान लूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें अपने जिस्म में कपकपी महसूस होगी। चुनांचे मैं गले में अपनी तलवार लटका कर चल पड़ा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो अपनी बीवियों के साथ उरना मकाम पर था और अपनी बीवियों के लिए ठहरने की जगह तलाश कर रहा था और असर का वक्त हो चुका था। जब मैंने इसे देखा तो जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, वाकई मुझे अपने जिस्म में कपकपी महसूस हुई। मैं उसकी तरफ चल पड़ा और मुझे ये डर लगा कि कहीं ऐसे ना हो कि उसे कत्ल करने की कोशिश में कुछ देर लग जाए और नमाज़ें असर जाती रहे। चुनांचे मैंने नमाज शुरू कर दी। मैं उसकी तरफ चलता भी जा रहा था और इशारे से रुकू सजदा भी करता जा रहा था। मैं जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, ये आदमी कौन है? मैंने कहा, मैं अरब का एक आदमी हूँ जिसने ये सुना है कि तुम लोगों को उस आदमी पर यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई करने के लिए जुमा कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। इसने कहा, हाँ, मैं उसी में लगा हुआ हूँ। चुनांचे मैं थोड़ी देर इसके साथ चला। जब मुझे इस पर पूरी तरह काबू हासिल हो गया तो मैंने तलवार का वार करके उसे कत्ल कर दिया। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा और इसकी होदा नशीन औरतें इस पर झपकी हुई थीं। जब मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने मुझे देखकर फरमाया, ये चेहरा कामयाब हो गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे कत्ल कर आया हूँ। आपने फरमाया, तुम ठीक कहते हो। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खड़े हुए और मुझे अपने घर ले गए और मुझे एक लाठी देकर फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन उनीस,
उसे अपने पास संभाल कर रखना। मैं लाठी लेकर लोगों के पास बाहर आया। लोगों ने पूछा, ये लाठी क्या है? मैंने कहा, ये लाठी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी है और मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसे संभाल कर रखूं। लोगों ने कहा कि तुम वापस जाकर क्यों नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछ लेते। चुनांचे मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस गया और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ये लाठी क्यों दी है? आपने फरमाया, ये क़यामत के दिन मेरे और तुम्हारे दरमियान निशानी होगी कि वह इस दिन लाठी वाले लोग बहुत कम होंगे या नेक अमाल का सहारा लेने वाले बहुत कम होंगे। चुनांचे हज़रत अब्द अल्लाह ने इस लाठी को अपनी तलवार के साथ बांध लिया और वो लाठी ज़िंदगी भर उनके साथ रही। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी वसीयत के मुताबिक वो लाठी उनके कफन में रख दी गई और उसे भी उनके साथ दफन किया गया। हज़रत रू फरमाते हैं कि जब जंगे यरमुक के दिन दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हुए तो रूमी सिपा सालार को बकुलार ने एक अरबी आदमी को जासूसी के लिए भेजा। इस हदीस के आखिर में यह है कि बकुलार ने इस जासूस से पूछा, वहाँ क्या देख कर आए हो? इसने कहा कि वो मुसलमान रात में इबादत गुजार रहीं और दिन में शह सवार रहीं। हज़रत अब्बू इसहाक़ से एक लंबी हदीस मरवी है जिसमें यह है कि हिरकुल ने अपने लोगों को कहा, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि हमेशा शिकस्त खाते हो? तो उनके बड़े सरदारों में से एक बूढ़े ने कहा कि हम इस वजह से शिकस्त खा जाते हैं कि वो मुसलमान रात को इबादत करते हैं और दिन को रोज़ा रखते हैं। और ये अहादीस ताईदात गैबी के असबाब के बाब में आइंदा इंशाअल्लाह आएंगी। और सफ़ा पर औरतों की बैत के बाब में अनमंदा की बयान करदा हज़रत हिंद बन ततबा की हदीस गुजर चुकी है कि हज़रत हिंद ने अपने खावनद अबू सुफियान से कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होना चाहती हूँ। हज़रत अबू सुफियान ने कहा कि मैंने तो अब तक ये देखा है कि तुम हमेशा से मोहम्मद की बात का आनकार करती रही हो। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारी ये बात ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम, आज रात से पहले मैंने इस मस्जिद में अल्लाह ताला की इतनी इबादत होते हुए नहीं देखी। अल्लाह की कसम, मुसलमानों ने सारी रात नमाज पढ़ते हुए क़याम और रुकू और सजदे में गुजारी।